आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों को हैंडल कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं डालती हूँ रेगुलरली इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सके लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस पाने में। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव है, इसलिए जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे। हम अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, मगर हर टाइम हमारे जो स्पाउस है वो हमें डीमोरलाइज कर देता है। हम एजुकेशन में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, बट हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं कि यही सब्जेक्ट लो, साइंस ही लो ताकि तुम कुछ और कर सको अपनी लाइफ में। हमें साइंस लेनी ही नहीं, और इसलिए वो अपने क्लोज रिलेशन में इस नेगेटिविटी को फील करने की वजह से कई बार सफोकेटेड फील करते हैं, चोक्ड फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं। उन्हें अपने पे भरोसा नहीं रहता कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को लेबल देते हैं कि ये लोग नेगेटिव हैं, और वो लोग हमें लेबल देते हैं कि हम नेगेटिव हैं, और ये नेगेटिव की एक लड़ाई चलती रहती है जिससे कि रिलेशंस लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इंडिया में सबसे बड़ा इशू आज यही आ रहा है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर चुके हैं। हम अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग आज एंग्जाइटी के और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई है ही नहीं जिससे वो अपने दिल से बात कर सके, जिससे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी लेबल करने से पहले हम कुछ चीज़ों को दिमाग में ज़रूर रखें। ये सोचना कि क्या जिस पर्सन को हम नेगेटिव लेबल कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी बात कह रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रही, तो क्या वो एक्चुअली में नेगेटिव है या फिर वो हमें कोई मैसेज देना चाहता है। अक्सर हमें दूसरों की कही हुई वो बात ज़रूर बुरी लगती है जो हमें पता है हमारी शॉर्टकमिंग है, और कहीं ना कहीं हम उसे सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम एक बहुत अच्छा सा बिजनेस प्लान लेके आते हैं और हम शो करते हैं अपने स्पाउस को, और स्पाउस बताता है कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, और इमिडिएटली हमारे माइंड में एक थॉट आता है, ये तो मुझे सिर्फ डीमोरलाइज कर रहा है, ये तो मुझे नेगेटिव ही बोल रहा है। बट अगर आप एक स्टेप बैक लें और सोचें कि क्या वो सच्ची में नेगेटिव है, वो मेरा बुरा चाह रहा है, या फिर वो सिर्फ मुझे बता रहा है कि मेरी जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या कमियां हैं। चांसेस आर कि वो आपको सिर्फ एक मैसेज दे रहा है कि आपको किन चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा अपने गोल्स को पाने से पहले। सबसे पहली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है कि उनकी जो बात है उसमें मैसेज क्या है आपके लिए। अगर कोई मैसेज है तो आपको सोचना होगा कि उस मैसेज को लेकर आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, ताकि जो आप सक्सेस ढूंढ रहे हैं उसको आप पा सके, और ये जो आपका रिलेशन है ये भी अच्छा रहे। अब आता है सेकेंड, जो बहुत कॉमन है। कई बार लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सलाह देते हैं क्योंकि उनके पास्ट में उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फियर्स होते हैं, कुछ फोबियाज होते हैं जो उनके खुद की लाइफ में चल रहे होते हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे वो आपको एक जजमेंट देते हैं कि अगर तुमने ऐसा काम किया तो ऐसा रिजल्ट आएगा, अगर तुमने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस किया तो तुम्हारा जो बिजनेस है वो फ्लॉप होगा और पूरी फैमिली रुल जाएगी। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर तुमने बिजनेस किया तो तुम्हारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं रहेगा, तुमने बिजनेस किया तो अगर तुम्हारे पास अच्छा पैसा आ गया तो तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाओगे। इस तरीके के बहुत सारे बिलीफ होते हैं, और ये बिलीफ सिर्फ करियर या बिजनेस के लिए नहीं है, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी है। अगर तुमने पर्टिकुलर तरीके के इंसान से शादी करी तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, अगर तुमने साइंस की जगह आर्ट्स ली तो तुम आगे क्या करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगी। तो ये उनके एक पास्ट का खुद का एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस से उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है। मगर हम कई बार ये समझ नहीं पाते और हम सोचते हैं कि सामने वाला नेगेटिव हो रहा है और हमें सिर्फ डीमोरलाइज करना चाहता है। और एक थर्ड टाइप के लोग भी होते हैं, और वो होते हैं मिसमैचर्स। उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो भी आप उन्हें बात बताते हैं वो उसमें लूप होल्स बता पाते हैं कि उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं,
और कई बार ऐसे मिसमैचेस को तो कंपनी स्पेशली हायर करती है कि वो बता सके कि कहाँ कहाँ ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। अब आप सोचिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को कुछ देना चाह रहे हैं और आपकी टीम में सारे यस मैन हैं, जो आप बोल रहे हैं वो उसी को यस बोल रहे हैं। और जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट को लेकर अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट उसमें 100 गलतियां निकाल देता है और आपको रिजेक्ट कर देता है और आपका टेंडर किसी और को दे देता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी टीम में सारे यस मैन हैं, कोई भी मिसमैचर नहीं है जो बता सके कि क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या गलतियां हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे बिजनेसेस इसी वजह से फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जो अथॉरिटी में पर्सन होता है, जो बॉस होता है, वो यही चाहता है कि जो भी मेरे अंडर काम करे सब मुझे यस बोलते रहे बस। और उनके बिजनेस में एक मिसमैचर की कमी होने के कारण वो नहीं जान पाते कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं और लगातार क्लाइंट से उन्हें रिजेक्शन मिलती रहती है। उसी तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हमारे पास कोई मिसमैचर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं कि हम पूरे तरीके से परफेक्ट हो चुके हैं। हमारे अंदर एरोगेंस भी कई बार आ जाता है कि सी आई एम द बेस्ट, क्योंकि जो मेरे आसपास के 10 लोग हैं वो बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट। मगर जब कोई मिसमैचर होता है जो क्रिटिसाइज करता है कि नहीं तुम्हारे में ये अभी चीज़ बाकी है, तो उसका एक मैसेज होता है कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो किसी को भी नेगेटिव लेबल करने से पहले आप इन 3 पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करें। सबसे पहला, हो सकता है वो पर्सन नॉर्मली बहुत पॉजिटिव है, मगर वो अभी आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सेकंड, कि वो एक अपने एक्सपीरियंस से आ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस कर चुका है और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है। और थर्ड, उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो परमानेंट मिसमैचर है, इसलिए वो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर लूप होल्स निकालने की कैपेबिलिटी रखता है। सो ऐसे लोग जिनको आप अभी नेगेटिव लेबल कर रहे हैं, उनके साथ डील करने के लिए आप पहचाने वो किस कैटेगरी में आते हैं और उसके बाद आप इन 3 टिप्स को फॉलो करें। सबसे पहला है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कई बार हम जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपरली। हम उस इंसान को एकदम से लेबल कर देते हैं कि ये नेगेटिव इंसान है, इसके साथ मुझे अपना प्रोजेक्ट शेयर ही नहीं करना। उसकी जगह आप अपने प्रोजेक्ट को बेटर तरीके से उस इंसान के सामने कैसे शो कर सकते हैं, उन तरीकों को सोचें। याद रखिए, आप कितनी इफेक्टिवली अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वही डिटरमाइन करता है कि सामने वाला किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा। बहुत सारे अच्छे कम्युनिकेटर सो कॉल्ड नेगेटिव लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रेपो बना के रखते हैं और उनसे वो बात कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, उनसे उन्हें वो उस मैसेज को ले पाते हैं जो उनको अपने सक्सेस के लिए चाहिए। सो इम्प्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन। सेकेंड है एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब है दूसरे की जगह पर अपने आप को रखना और सोचना कि वो क्या सोच रहा है। तो आप एक बार एम्पथाइज करें उस इंसान से कि जो भी वो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। हो सकता है उसके खुद के पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जिसकी वजह से वो आपको ऐसी सलाह दे रहा है। अगर वो आपको बोल रहा है कि जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है उसकी फैमिली में किसी ने बिजनेस करना ट्राई किया हो और वो बहुत ज़्यादा फेल हो गया हो, जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम आ गई हो और इसलिए अब वो नहीं चाहते कि आप भी सेम प्रॉब्लम फेस करें। अगर वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, तो हो सकता है वो अपने टाइम में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज थी और वो उस चीज़ को आज भुगत रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और वो नहीं चाहते कि आप भी वो प्रॉब्लम फेस करें। हो सकता है वो खुद किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हों, एंग्जाइटी इशू से गुजर रहे हों, जो वो आपको डायरेक्टली नहीं बता पा रहे, मगर उनके जो भी रिएक्शन आ रहे हैं, जो भी उनकी डिससैटिस्फैक्शन या नेगेटिविटी आ रही है, वो अपने पास्ट लाइफ के फेलियर से या इश्यूज से आ रही है। तो जब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका समझ जाएंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उनके साथ एम्पथाइज करना और उनकी बात को समझना, ना कि उनको नेगेटिव लेबल करना। और थर्ड टिप है अंडरस्टैंड द फीडबैक गिवन टू यू। कई बार जो मिसमैचर्स होंगे या फिर जो इंसान आपका बहुत अच्छा चाहता है वो आपको कुछ लूप होल्स बता रहा होगा आपके प्रोजेक्ट में, तो बेसिकली वो आपको फीडबैक दे रहा है कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सारे फीडबैक्स को लें, उनके सारे ओपिनियंस को फॉलो करें और जो वो कह रहे हैं वैसा करें। ऐसा करने से जब आप फेल होंगे तो आप सीधा उनको ब्लेम करेंगे, और याद रखिए जब आप फेल होंगे तो कोई भी वो ब्लेम नहीं लेगा। एक कोट है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। यानी कि जब आप सक्सेसफुल होंगे तो बहुत सारे लोग उसे क्लेम करेंगे कि उनकी वजह से आप सक्सेसफुल है, मगर जब आप फेल होंगे तो कोई भी उस फेलियर को ओन नहीं करेगा, वो आप ही को ओन करना पड़ेगा। तो जो डिसीजन आप लेंगे वो भी आप ही के होने चाहिए। दूसरों के ओपिनियन आपकी लाइफ में सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होंगे, जो आपको फीडबैक देंगे आपको कहाँ इम्प्रूव करना है और फिर आपने आगे बढ़ना है, ना कि उसको एक पूरा रोड ब्लॉक समझ के अपना रास्ता बदलना है या फिर अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को छोड़ देना है। जब आप अपनी सक्सेस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। किसी को ब्लेम करने से कि उस इंसान की नेगेटिविटी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, और आपके रिलेशनशिप्स तो ऑलरेडी उस इंसान से खराब हो ही जाएंगे, तो उसका फायदा आपको क्या मिल रहा है। इससे बेटर है कि जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लानी है अपने अंदर वो आप लेके आएं, और जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं वो सक्सेस को पाएं। दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के फीडबैक्स को वहीं तक रखें, उनको अपनी लाइफ के डिसीजंस ना बनने दें, और जब भी कम्युनिकेट करें, जब भी किसी से बात करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के करें, समझे वो कहाँ से आ रहे हैं, और आपकी लाइफ में आप अपनी पॉजिटिविटी को खुद क्रिएट कर पाएंगे। और अब आप मुझे ये बताइए कि इस वीडियो में ऐसी कौन सी टिप है जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी, या फिर आपको लगा कि हाँ, अगर मैं ये चेंजेस करूँगा तो शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाए। मेरे को अपनी कमेंट्स लिखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।